गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास होने वाली है एक्सरसाइज 3.6 को लेकर। और 3.6 में आप देखिए इक्वेशन निकालने के बाद जो भी मेथड आप यूज करना चाहें वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। फर्स्ट पार्ट 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, ठीक है। और दूसरा दे रखा है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ये है बच्चों, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हमें देखो इसको सही करना है। इक्वेशन के रूप में नहीं है तो करूँगा क्या मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 by 6 both sides। समीकरण 1 व 2 को 6 से दोनों तरफ गुना करने पर ठीक है। अब आप इसको जो 6 से गुना करोगे तो देखो बच्चों ये हो जाएगा 1/2x प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/3y इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा। तो देखो बच्चों 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 3 2 जा तो हो जाएगा 2/y इक्वल्स टू 6 2 जा 12, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चे। अब ऐसे इसमें करोगे, देखो अब आप यहाँ पे रख के देखो 6 रख के देखना, 6 ऐसे रख के देखना 6, क्या आ गया भाई 3 2 जा 6 तो जाएगा 2/x प्लस 3/y भाई 2 एकम 2 2 3 6 और 6 से देखो ये 6 3 के 13 के साथ गुना है तो 6 से 6 करके कितने रह जाएगा, केवल 13 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। कर लोगे तो ये मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है जी, बैठिए। तो भाई बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपकी तैयार हो गई है, 3 और 4 इक्वेशन तैयार हो गई है। लेकिन अभी भी ये एक्चुअल इक्वेशन के रूप में है नहीं, क्योंकि अभी x और y क्या है, अपॉन में है, ठीक है। x और y अपॉन में, तो क्या करेंगे किस पुट 1/x इक्वल्स टू a, ठीक है, एंड 1/y इक्वल्स टू b इन इक्वेशन 3 एंड 4 के समीकरण 1 व 2 में 1/x की जगह क्या रख दूंगा मैं, a, और 1/y की जगह क्या रख दूंगा, b। हिंदी में लिख लीजिए, समीकरण 3 व 4 में 1/x इक्वल्स टू a और 1/y इक्वल्स टू b रखने पर इतनी बात आई समझ में बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कई बात समझ में। अब देखो बच्चों, जब देखो यहाँ पे 1/x कहाँ है, देखो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई है, किसके साथ, सबके साथ 1 रहता है, तो ये 1/x की जगह a आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 ये मिली है आपको इक्वेशन जाके, ठीक है जी। अब इन इक्वेशनों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। देखो आपको a b की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या है विलोपन का यूज करूंगा, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद कराऊंगा फिर मैं, क्योंकि बोर्ड ज़्यादा फिल हो गया है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, बाकी मैंने रफ कर दिया, इसको सॉल्व करते हैं बस इक्वेशन नंबर 5 और 6 को, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करूंगा, a या b की वैल्यू बराबर कर लेंगे भाई, ठीक है। तो a की और b की वैल्यू बराबर करने के लिए करेंगे क्या कि मल्टीप्लाई
सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 5/2 एंड इक्वेशन 6/3। देखो जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 3 2 जा 6a, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 जा 6a, तो 6a 6 से हो जाएगा, a बराबर हो गया n ऑन सॉल्विंग, और इसको हल करने पर हिंदी में भी लिखूंगा, ठीक है। देखिए समीकरण 5 व 6 को, समीकरण 5 को 2 से तथा समीकरण 6 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर व हल करने पर, ठीक है भाई। तो इसे मल्टीप्लाई करना बेटा 2 से करो, 3 2 जा 6a, 2 2 जा 4b और 12 2 जा 24, ये हो गई। इसको करो 3 से, 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b और 13 3 जा 39, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कितना आया माइनस के 5b, और यहाँ कितना आ गया माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, b से गए कितने पे 3 पे, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 3 आ गई, ठीक है। अब b का मान रख दो वापस समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 5 में, आपको a का मान मिल जाएगा, तो लिखिए b का मान समीकरण 5 में रखने पर तो समीकरण 5 में रखोगे आप 3a प्लस 2b की जगह कितना 3 इक्वल्स टू 12, यही तो भाई। अब देखो 3 2 जा 6 हो गया ये, और 6 इधर जाएगा तो माइनस का, तो हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 12 माइनस के 6, 12 में से 6 गई, 6 बचा, तो 3 से कट के a कितनी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो a कितना आ गया बच्चों, a आ गया आपका 2 और b कितना आ गया आपका 3, ये आ गए। अब आपको ये a और b की वैल्यू आई, अभी x और y की नहीं है। अब आपने जहाँ पे भी 1/x इक्वल्स टू a किया था और 1/y इक्वल्स टू क्या किया था b, तो लिखिए यहाँ पर एक लाइन 1/x इक्वल्स टू a तथा 1/y इक्वल्स टू b वापस रखने पर, ठीक है, पुट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b, ठीक है। अगेन तो 1/x इक्वल्स टू a रखोगे तो a की जगह कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी बच्चों 2, और 1/y इक्वल्स टू क्या रखना पड़ेगा b, और b की जगह 3, तो इसके अपॉन में 1 कर लीजिए, इसके अपॉन में 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और y की वैल्यू 1/3, ये आपका क्या आ गई x और y की वैल्यूज आ गई जो आपसे पूछी गई थी। तो इसमें क्या करना होता है बच्चों, इस एक्सरसाइज में बेसिकली इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 से 3 बार जो आपको इक्वेशन को क्या होता है बदलना पड़ता है, तब जाके आपका एक्चुअल आंसर निकल पाता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको ज़्यादा आसान लगेगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 की सेकंड पार्ट में बच्चों देखो ऐसा ही आपको दिख रहा है, आपको 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2, और फिर दूसरा है 4/√x प्लस माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1, ठीक है जी। तो बच्चों ये आपको दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, देखो
मैंने कहा था एक्स और वाई जब नीचे हो तो और आसान क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, देखिए, पुट हेयर 1/√x इक्वल्स टू a एंड 1/√y इक्वल्स टू b। ठीक है, यहाँ 1/√x इक्वल्स टू a तथा 1/√y इक्वल्स टू b रखने पर तो जो आप इसको रखोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2a, भाई 1/√x सीधा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3b इक्वल्स टू इक्वेशन ये 2, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे वो हो जाएगी 4a प्लस माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस के 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 निकल गई सीधी और अब आपकी इक्वेशन की फॉर्म में आ भी गई है। अब आप क्या करोगे, देखो ये और ये वैल्यू देखो प्लस माइनस में है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी और फिर वैल्यू निकल जाएगी। तो लिखिए वही हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आसान पड़ता है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर तथा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ठीक है बच्चों। देखिए इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b 3 2 जा 6, ये हो गया। इसको नीचे रख दो क्योंकि सॉल्व करने के लिए भी लिख दिया आपने माइनस के 9b इक्वल्स टू माइनस का 1। पहले से साइन उल्टे हैं, 6 प्लस 4 10a, 6 में से 1 गया कितना आया 5, 5 से गया ये 2 पे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, कितनी आई 1/2। ठीक है, अब यहां से कर रहा हूं a का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 ये थी बच्चों 2a, a की जगह कितना 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2। तो बच्चों 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा केवल 1, प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का, ये प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ बच जाएगा 3b और 2 में से बन गया 1, तो b का मान कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, अब आपके पास a और b की वैल्यू बच्चों वापस आ गई है, तो रख दीजिए पुट 1/√x इक्वल्स टू a और 1/√y इक्वल्स टू b, वापस कर दीजिए इनको। तो 1/√x इक्वल्स टू a की जगह 1/2 और 1/√y इक्वल्स टू 1/3, ये है भाई b की जगह 1/3 आ गया। अब क्या करते हो, देखो हमें अंडर रूट हटाना है, हमें चाहिए x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा इनको। ठीक है, हियर स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो देखो 1/√x इक्वल्स टू 1/3, इसका स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। इसके स्क्वायर से देखो अंडर रूट कट गया बच्चों, ये बचा 1/x इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का हो जाएगा 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से 4। ठीक है, ऐसी y की जब करोगे 1/√y का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर से कटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर से 9 हो गया, तो 1/y इक्वल्स टू 3 का 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो ये आ गई x और y की वैल्यू, ये और उससे भी ज़्यादा
आसान बनता है। ठीक है, थोड़ी सी देखो लेंथी क्वेश्चन तो है बच्चों, बाकी आसान है, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या है बच्चों, ऐसी कुछ वो है इक्वेशन, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आप पे आसान लगने लगेगी। फोर अपॉन एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 14, और दूसरा है 3 अपॉन एक्स माइनस के 4y इक्वल्स टू 23। ठीक है, ये है आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप क्या करोगे कि यहाँ 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a रखने पर पुट here 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a, तो बच्चों इक्वेशन बनेगी 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 14 और 3a माइनस के 4y इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब आप करोगे क्या बच्चों, देखो y की वैल्यू क्या है, देखो इस a से घबराना नहीं है, वो तो वापस a की वैल्यू आज पुट हो जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। ठीक है, विलोपन विधि, तो y की वैल्यू में बराबर कर लूँ, y की वैल्यू यहाँ 3 है या -4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए और इनको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4 एंड इक्वेशन 2 बाई 3 एंड ऑन सॉल्विंग, समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, बच्चे क्या है ये, गुणा करने पर वे हल करने पर। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे जब 4 से, तो 4 4 जा 16a, 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 4 14 4 जा 56, ये हो जाएगा कितना 4, इसे 3 से करूंगा 3 3 जा 9a प्लस माइनस 12y और ये 69। ठीक है, पहले से ही कैंसिल हो गए, प्लस माइनस में है 16 और 9 कितना हो गया 25a इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 125, ये कट के a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई भाई, a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, a की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, आपको y की मिल जाएगी। ठीक है, तो लिखिए इधर पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रही बच्चों, और a की वैल्यू है 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 14, ये हो जाएगा कितना 4 5 जो 20 प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 20 इधर जाएगा माइनस का, 20 में से 14 गया -6 बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस के 20 है तो -6 बचा, 3 से गया ये कितने पे -2 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -2। तो देखो बच्चों y की वैल्यू तो आपको एज इट इज मिल जाएगी, क्योंकि y तो y था,
लेकिन x की जगह आपने क्या रखा था, a रखा था, तो रखिए वापस यहाँ पे पुट 1/x इक्वल्स टू a, ठीक है। 1/x बराबर a रखने पर तो 1/x इक्वल्स टू कितना 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है जी। जल्दी से क्या कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देता हूँ कैसे है। 1 का 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 5/x - 1 1/y - 2 इक्वल्स टू 2, 6/x - 1 प्लस 3/y - 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। देखिए बच्चों क्या एक सेकंड, अच्छा ये वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ 1/x - 1 इक्वल्स टू a प्लस सॉरी और 1/y इक्वल्स टू 1/y - 2 इक्वल्स टू b। देखिए x - 1 y - 2 x - 1 y - 2 एक जैसा आ रहा है, तो मैं 1/x - 1 इक्वल्स टू a रख लूंगा और 1/y - 2 इक्वल्स टू b रख लूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, अब जब यहाँ पे रखोगे तो इक्वेशन हो जाएगी 5a प्लस b इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप वापस a और b की वैल्यू निकाल दोगे इसमें आगे जाके। a और b की जब वैल्यू आप निकालोगे बच्चों तो यहाँ पे रखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको बता रहा हूँ, ये करवा नहीं रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क समझो इसे। देखो ये फॉर सपोज दैट x माइनस 1 इक्वल्स टू, आप रख रहे हो a का मान लो 4 आ गया, सपोज दैट 4 आया, ठीक है, या 1/4 आ गया, जो कुछ भी आ गया, और 1/y - 2 का मान कितना आ गया 3 आ गया, कुछ ऐसा आया, ठीक है। तो आप करोगे क्या, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपकी कोई इक्वेशन बन जाएगी 4x - 4 इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3y - 6 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ऐसी कुछ इक्वेशन मिल जाएंगे आपको। इक्वेशन ऐसे ही मुझे मिल जाए x - 1 y - 2, ठीक है। हाँ, बाकी आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे भी माइनस का 4 इधर जाएगा 5, फिर x की वैल्यू निकाल देना और y की वैल्यू निकाल देना, तो इतना कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं होता है तो इसके बाद में कल आते ही करा दूंगा, ठीक है भाई। और आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। कोई समस्या हो तो आगे बता, ठीक है भाई।